नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए 100 ऐसे महत्वपूर्ण जीके जीएस से प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक एसएससी जीडी का एस्पिरेंट हूं और मैंने जितना तैयारी किया है उस हिसाब से मैंने आपके लिए 100 प्रश्न लेके आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो करना क्या है, आज की वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना है और अपने जितने प्रश्न हैं सबके उत्तर आपको देते चलना है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में निहित है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य जो है वो निहित है दोस्तों संविधान के जो है 51 के ए में, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग, किस शासक ने ग्रेन ट्रक रोड का निर्माण करवाया। तो दोस्तों वो शासक था शेरशाह सूरी, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आज का तीसरा प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों यूरेनियम उत्पादक राज्य दोस्तों भारत का है वो है झारखंड, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में पित्त किस अंग में बनता है। दोस्तों पित्त जो है वो बनता है यकृत के अंदर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है। दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य उनका चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन ग्राम दल से किस वर्ष हुआ था। दोस्तों वो हुआ था 1907 के अंदर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन जो है वो है दोस्तों अमेजॉन, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, भारतीय संसद में वित्त विधेयक किससे के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों वित्त विधेयक पूछ रहा है तो वो प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का आपका, मानव शरीर में विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। दोस्तों B12 की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है, और प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला डिजिटल भुगतान बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का पहला डिजिटल भुगतान बैंक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों अभी तक हमने 10 प्रश्न किए हैं, और अभी से आप पहले आपने सही से तैयारी किया होगा, आपके 9 प्रश्न तो बिल्कुल ही सही हुए होंगे। तो अगले प्रश्नों को भी ऐसे ही आपको उत्तर देते चलना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, संविधान सभा का गठन किस कैबिनेट मिशन योजना से हुआ था। दोस्तों वो था 1946 के मिशन के तहत, और उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। दोस्तों अशोक के जो शिलालेख है वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है। दोस्तों सबसे लंबी नस पूछ रहा है तो वह है साइटिक नस, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोरल द्वीप को समूह कौन सा है। दोस्तों कोरल द्वीप में भारत का जो सबसे बड़ा है दोस्तों वो है लक्षद्वीप, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। दोस्तों आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति करते हैं, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय जो था वह चेम्स फोर्ड था, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला परमाणु पावर प्लांट कहाँ स्थापित है। तो दोस्तों वो तारापुर के अंदर स्थापित है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता देता है। दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता है जो है वो अनुच्छेद देता है 25, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज आपका, ताप्ती नदी किस समुद्र में गिरती है। दोस्तों ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर के अंदर गिरती है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू हुई। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वो शुरू हुई 2007 के अंदर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो दोस्तों वो स्थापित हुआ थुम्बा के अंदर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज आपका, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों कैल्शियम से कमी से होने वाला रोग यकृत है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है कितने प्रकार की है। स्वतंत्रता की बात की जाए दोस्तों वो है 4 प्रकार की, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। दोस्तों WTO की जो स्थापना है वो हुई थी 1995 के अंदर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कौन थी। तो दोस्तों वो थी फातिमा बीबी, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज आपका, भारतीय संसद में
शून्यकाल कब होता है? दोस्तों भारतीय संसद के शून्यकाल जो पीरियड है वो होता है प्रश्नकाल के बाद, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो है बागवानी से, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, मानव शरीर में लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? दोस्तों आरबीसी जो है वो बनते हैं अस्थि मज्जा के अंदर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो 2014 के अंदर है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अभी तक हमने टोटल 30 प्रश्न किए हैं, और आपके इसमें से 28 प्रश्न सही हुए होंगे। दोस्तों अभी से जितने भी प्रश्न आएंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो अपना जितने भी आंसर है आपको कमेंट करके देना, या नहीं हो तो अपने दिमाग में हिते से चलना, क्योंकि ये जितने प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के व्यू से। अगला प्रश्न है आज से आपका, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्षमता के आधार पे कौन सा है? दोस्तों क्षमता के आधार पे सबसे बड़ा बंदरगाह भारत के अंदर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? दोस्तों हुमायूं की मृत्यु जो है सीढ़ी से गिरकर हुई थी, और उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह किस जानवर पर आधारित है? तो दोस्तों वो जानवर है तार, वृक्ष और बाघ पर, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बती पठार, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग की अनुच्छेद में है? दोस्तों ये संघ लोक सेवा पूछ रहा है किस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद 315, और सही उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोर्ट कौन सा है? दोस्तों वो पोर्ट है विक्रांत, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, किस राज्य को चाय बागानों की भूमि कहा जाता है? दोस्तों चाय बागानों की भूमि जो है वो कहा जाता है असम को, और उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किससे प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों वो प्रस्तुत किए थे नेहरू ने, और उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी मांसपेशी जो है वह ग्लूटियस मैक्सिकम, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों विश्व बैंक की जो स्थापना है वो 1944 के अंदर हुई, और उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? दोस्तों जो राज्य सूची के अंदर विषयों की बात की जाए तो 61 विषय है, और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस कोड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, पृथ्वी का सूर्य की औसत दूरी कितनी है? दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, और उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका बी नंबर। अगला प्रश्न आज से आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों कौन से संशोधित क्या करता है? दोस्तों मौलिक अधिकारों को जो संशोधित करता है वो है संसद, और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका भारत का पहला महिला राज्यसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों राज्यसभा अध्यक्ष पहली महिला जो थी वो थी दोस्तों, ऐसी कोई नहीं है, अभी तक कोई बनी ही नहीं है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है 2:3, उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? दोस्तों जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आज का आपका, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं? दोस्तों संघ सूची के अंदर जो विषयों की बात की जाए तो वो है दोस्तों 97, और उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो है हिब्लू के अंदर, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इंदिरा गांधी थी, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? दोस्तों महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के अंदर है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 के अंदर, और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों वो स्थित है अंगुल के अंदर, और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में ग्लूकोज का भंडारण किस रूप में होता है? दोस्तों ग्लूकोज का जो भंडारण है मानव शरीर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर।
अगला प्रश्न है आज से आपका, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? दोस्तों राज्यसभा के जो अंदर अधिकतम सदस्यों की बात की जाए तो 250 हो सकते हैं। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज से आपका दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? दोस्तों 1951 के अंदर शुरू हुई। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? दोस्तों सूर्य के अंदर जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है और उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज आपका, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो है 324 के अंदर और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विश्व का सबसे बड़ा पर्याय द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पर्याय द्वीप है तो दोस्तों वो है अरब और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर है वो है हेमिस और उत्तर हो जाएगा सी नंबर इसका। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना है दोस्तों वो ही 1862 के अंदर, पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, संविधान सभा के प्रारूप ड्राफ्ट के प्रकाशन कब हुआ? दोस्तों ड्राफ्ट का जो प्रकाशन है संविधान सभा का वो 1948 के अंदर हुआ था और पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन को परिवहन करना है। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सीमेंट उत्पादक राज्य भारत के अंदर जो है वो राजस्थान है और उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? दोस्तों वो कार्यकाल उनका जो है वो 5 वर्षों का होता है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था? तो दोस्तों वो संशोधन था 44वां संविधान संशोधन। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो है मांस उत्पादन से। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, मनुष्य नेत्र में अंध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट कहाँ स्थित होता है? दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट जो है वो स्थित होता है ऑप्टिक नर्व के प्रवेश बिंदु पर और उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों वो राज्य है राजस्थान और उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों मसौदा तैयार करने में जो ड्राफ्ट है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? दोस्तों वो अशोक स्तंभ से लिया गया था जो कि सारनाथ के अंदर और उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी परीक्षण किस वर्ष हुआ? दोस्तों वो हुआ था 2009 के अंदर। उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई के अंदर है। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों वो कंचनजंगा है और उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? दोस्तों संविधान सभा के अंदर महिलाओं की संख्या 15 थी। उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो दोस्तों वो है मोर और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विश्व का जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है और उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का न्यूनतम कोरम कितना होता है? दोस्तों न्यूनतम कोरम जो है वो होता है कुल सदस्यों का 1/10 और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन था? दोस्तों मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ और उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है,
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों वो 5 वर्षों का होता है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? दोस्तों जिला जो सबसे बड़ा है वो है लेह, और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? दोस्तों बहुमत यानी वोट जो है वो है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में अलग अलग, जो कोई भी निश्चित नहीं है, स्थिति के हिसाब से वो डिपेंड करेगा। उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? दोस्तों सबसे छोटी मांसपेशी जो है स्टेपिडीज है, और इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कब प्रक्षेपित हुआ? दोस्तों भारत का जो सबसे पहला उपग्रह था वो प्रक्षेपित हुआ था दोस्तों 1975 के अंदर, और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से क्या है? कोई भी खेल को दोस्तों भारत के अंदर आधिकारिक रूप से नहीं माना गया है। उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों वो होता है 2 वर्षों का, और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? दोस्तों वो 2 शब्दों को जोड़ा गया था। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला जो है IPS अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों वो थी किरण बेदी, और उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है आज से आपका, भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो है ओजोस डेल सलाडो, और उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। भारत का अगला प्रश्न है, भारत का राजधानी क्या है? ये आपको खुद बताना है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला दोस्तों रोग जो है रतौंधी है, और तो हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति दोस्तों वो थी प्रतिभा पाटिल, और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में हुई? तो विश्व बैंक की जो स्थापना है ब्रिटेन वर्ष सम्मेलन में हुई थी। उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है लगभग? तो दोस्तों वो 395 है, 448 है दोस्तों। सी नंबर होगा इसका उत्तर। सेकंड लास्ट प्रश्न है आज के आपका, भारतीय नगरपालिका किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? दोस्तों 74वां संविधान संशोधन था, और उत्तर हो जाएगा डी नंबर। लास्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। हमने कुल 100 प्रश्नों को आज किए, और आपकी 100 में से कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। और ये वीडियो आपको लोग अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अपने सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।